सीएजी भारत में वित्तीय नियंत्रक के रूप में काम करता है और भारत के संसद के प्रावधानों के हिसाब से और संविधान के जो प्रावधान है उसके हिसाब से भारत में वित्तीय व्यवस्था के न सिर्फ संरक्षक के रूप में, गार्डियन के रूप में, बल्कि उसके नियंत्रक और प्रशासक के रूप में भी काम करता है। तो इतने महत्वपूर्ण पद पर जिस पद की बात की जाए और उसके कार्य सुरक्षा की बात न की जाए, कार्यकाल की सुरक्षा की बात नहीं की जाए, कार्य सुरक्षा की बात न की जाए तो बेईमानी होगी। भारत के जो युग दृष्टा थे, संविधान निर्माता थे, उन लोगों ने सीएजी के पद की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान में कई प्रावधान किए। उसमें पहला प्रावधान है कार्यकाल की स्वतंत्रता। कार्यकाल की स्वतंत्रता से मतलब है कि जिस दिन भारत के राष्ट्रपति जिस तिथि को पद और गोपनीयता का जो है शपथ दिलाएंगे, उस तिथि से 6 साल या अगर उनकी आयु 65 साल जो भी पहले हो जाती है, उस कार्यकाल तक उन्हें जो है उनका पद सुरक्षित रहेगा, कार्यकाल सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति के बाद उनके कार्यकाल की स्थिति प्रसाद पर्यंतता की स्थिति नहीं रहेगी, जैसा राज्यपाल के मामले में होता आया है कि राज्यपाल गृह मंत्रालय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुशंसा के हिसाब से राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद पर्यंतता की स्थिति प्राप्त करते हैं, यानी जब तक कृपा पात्रता राष्ट्रपति की होती है गृह मंत्रालय के अनुशंसा के अनुसार, तभी तक वे पद पे रहते हैं। उनके जो सामान्यतः 5 साल का जो कार्यकाल है वह कभी भी सुरक्षित नहीं होता। सरकारें बदलती हैं, सारे गवर्नर्स बदल जाते हैं, भारत सरकार बदलती है, सारे गवर्नर्स बदल जाते हैं, जिस तरह के सत्तारूढ़ दल के लोग आते हैं वैसी स्थिति उत्पन्न होती है। अगर किसी भी स्थिति में गवर्नर लॉयल नहीं होता गृह मंत्रालय का, तो उसे पद से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और आपने हाल फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, नाम लेना उचित नहीं होगा, उनकी स्थिति जब गृह मंत्रालय से संबंध गड़बड़ हुए, सत्तारूढ़ पार्टी से संबंध गड़बड़ हुआ, तो आपने देखा हो कि कितनी फजीहत हुई, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, कितनी फजीहत हुई और कैसे उन्हें जो है उन्हें आगे का टेन्योर जो है सिक्योर नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति यहाँ सीएजी के साथ नहीं होती है। उन्हें जो है अगर हटाना होगा राष्ट्रपति को तो उसके लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, जिसको जो है फॉलो करना होगा, उसका अनुपालन करना होगा, जो कि भारत में आसान नहीं होता। दोनों संसद के दोनों सदनों से उसे पास करा करके, है ना, और पद से हटाना। कई पद छोड़ने के बाद जो है भारत सरकार या राज्य सरकार में कोई भी अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा भी प्रावधान भारत के युग दृष्टाओं ने किया है। लेकिन इस मामले में निष्पक्षता नहीं रह जाती है, क्योंकि कई ऐसे जहां तक मुझे ध्यान आ रहा, जहां तक मुझे ख्याल है, मेरा ऐसा ख्याल है कि रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हुए हैं, कई ऐसे हुए हैं जिन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों को धारण किया है। और मैं विनोद राय के बारे में बता दूं। विनोद राय 2008 से, विनोद राय जो है 2008 से लेकर के 13 तक कैग रहे थे। और आपको पता होगा कि उस समय जो है कांग्रेस की सरकार थी भारत में, और कई महत्वपूर्ण जो है रिपोर्ट कैग के आए थे, जिसमें उस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस पे कई तरह के घोटालों का आरोप लगा था। इसमें एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी था, जिसमें कहा गया था कि इससे 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सरकार के द्वारा किया गया। इसके अलावा कोर ब्लॉक जो अलॉटमेंट एलोकेशन घोटाला था, वह भी कैग के रिपोर्ट से सामने आया था, और सीबीआई ने जो है केस दर्ज कराए थे। और सीबीआई के कोर्ट में बाद में एक एक करके सारे जो इसमें संलिप्त है, जिन पे आरोप लगा था घोटाले का, 2G घोटाले का और कोल घोटाले का, सीबीआई कोर्ट से बरी होते गए, और क्रमशः जो उच्चतम न्यायालयों में जाते जाते सारे के सारे जो है जिन पे आरोप लगा था, जो अभियुक्त के रूप में थे, वो बाद में बाइज्जत बरी किए गए। और कांग्रेस पार्टी ऐसा आरोप लगाती है, आज भी विनोद राय पे आरोप लगाती है कि वह जो है किसी दल विशेष के साए में थे, छाए में थे, और उन्होंने जो है कई तरह के आरोप लगा करके कांग्रेस की बुनियाद को हिला दी और घोटालों की सरकार वाली स्थिति मनमोहन सिंह की सरकार को ला दी। और इसका फायदा उस समय के प्रमुख विपक्षी दल को मिला था, और 14 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी को
महत्वपूर्ण जो है जीत मिली थी, ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती है। लेकिन पद की सुरक्षा के हिसाब से और कर्तव्य निष्ठा के हिसाब से कैग जो भी काम करता है, जो उसे समझ में आता है कि भारत के संविधान के नियमों के अनुसार या संसद के द्वारा जो विहित नियम है उसके अनुसार अगर कार्य नहीं हुए हैं, वित्तीय मामले के प्रशासन नहीं किए गए हैं, तो वह रिपोर्ट सौंपती है और वह रिपोर्ट जो है संसदीय समितियां उसे जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सौंपती है और उसके गाइड, फिलोसफर और गाइड के रूप में जो है कैग काम करता है, सहायक के रूप में काम करता है, उसे मार्गदर्शन देता है। इसके अलावा अगर हम तीसरे प्रावधान की बात करें, स्वतंत्रता कैग के पद की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के जो तीसरे प्रावधान है, सो वेतन और सेवा शर्त की स्वतंत्रता है। या जो कैग का वेतन है या उसके कार्यालय के जो सारे खर्च हैं उसकी स्वतंत्रता है। कैग के वेतन जो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं वह वेतन उसे प्राप्त होता है उसके कार्यकाल में, और उसके सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन है, छुट्टियां हैं, अवकाश हैं, उसमें किसी भी तरह का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया। लाभकारी परिवर्तन तो किए जा सकते हैं, अलाभकारी उससे कम नहीं किया जा सकता है। इसके अलावे इसके जो कार्यालय के सारे व्यय हैं, कैग के कार्यालय के जो प्रशासनिक व्यय के सारे भार हैं, वह भारत के संचित निधि पे डाला गया है, भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे डाला गया है, जिसपे किसी भी तरह की जो है बहस या किसी भी तरह का भार, उसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता है। हम आगे के समय में संचित निधि, भारत के संचित निधि पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या है इसके प्रावधान, किन किन लोगों के जो है किन किन खर्चों, किन किन व्ययों को भारत के संचित निधि में डाला जाता है और कैसे यह आय की और प्रशासनिक व्यय की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हम आगे की वीडियो में कभी देख लेंगे।